कल देर रात पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को 2 थाने की पुलिस जाती है, रात में गिरफ्तार करती है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी और आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस पर प्रतिक्रिया क्या दिया जा सकता है। हकीकत यह है कि जो अरेस्ट हुए हैं वो मानसिक विक्षिप्त हैं। एक जिस तरह से पढ़े लिखे हैं, जिस तरह से इंटेलेक्चुअल है, और उसके बाद इस तरह का बयानबाजी करना निश्चय ही दिखाता है कि उनके किसके मानसिक स्थिति क्या है। और इस तरह से जो पूरा बिहार जानता है, जिस निशांत जी को पूरे बिहार आइकॉन मानता है, जिस प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्व एक ग्लोबल लीडर मानता है, उस पर इस तरह का टीका टिप्पणी करना, उन पर ये चिट्ठी लिखना, ये क्या दर्शाता है कि आपका मानसिक स्थिति ये गड़बड़ हो गया है। निश्चय ही अब प्रशासन उनको उनके जो कर्म किए हैं उसकी सजा देगा, और कोइलवर में बहुत अच्छा मानसिक आरोग्यशाला बना है, उसमें वो उनको भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का ये एक भाषाई आतंकवादी जो होते हैं वो ये काम किए हुए हैं। अच्छा, कल माननीय न्यायालय के द्वारा पप्पू यादव को भी जमानत दिया गया। क्या ऐसा कारण है कि जब भी पप्पू यादव सिस्टम के विरुद्ध बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कोरोना में जब उन्होंने राजीव प्रताप रूडी की बारे में बोला, उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर जब वो नीट छात्रा को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं तो पुलिस उनके पीछे लगा दी गई। क्या कुछ? अच्छा, किस चीज में जो गिरफ्तार हुए थे पप्पू यादव जी, किस चीज में गिरफ्तार हुए थे? क्या उनसे जाकर के कभी बात हुआ है कि जो जिसका वो कब्जा किए हुए थे, घर कब्जा किए हुए थे, उस पर क्या बीतता होगा? हकीकत यह है कि इस तरह का न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इसको खासकर उन लोगों को, कम से कम एक पीड़िता बच्ची जो आज इस दुनिया में नहीं है, उस पर गंदी राजनीति आप कर रहे हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात है, जब आप जन सेवक हैं और उसके बाद एक बच्ची के साथ जो घटना घटा है, जिस पर सरकार, प्रशासन और पूरे बिहार के लोग इसको आहत है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास प्रूफ है, आप लोकसभा के मेंबर हैं, आप लाइए ना सीबीआई के पास, न्यायालय के पास जाइए, बोलिए। लेकिन विपक्ष कितना गंदी राजनीति कर रहा है, जहां बिहार की बेटियां, और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बने हुए हैं। बिहार की महिलाएं और बच्चियां हमारे रात में बोरिंग रोड, अटल पथ, मेरिन ड्राइव पर घूम रही हैं, अपने कार्यों को कर रही हैं। वहां आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? डरवा रहे हैं? कितने हॉस्टलों में लड़कियां रह रही हैं, सबके साथ आप इस तरह का जोड़ दे रहे हैं, और वो भी आप एक जनसेवक होकर के। निश्चय ही इस तरह का राजनीति को कोई स्थान नहीं होना चाहिए।